जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की अयोध्या कांड की यह कथा है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और जाते जाते कहाँ पहुँचते हैं, आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। सूचि सुंदर आसर मुनि रखी, हरस राजीवन ने सोने रघुबर आगमनो, मुनि आगे आयुलेन, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनमानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिया सौमित राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको आश्रम में विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान दिए। वाल्मीकि मन आनंद दुभारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही भारी आनंदित हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाए मुनीश्वर वाल्मीकि जी को। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तात बचन पुनि मात हितो, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभो, सब मम पुण्य प्रभाव, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होने और फिर मुझे आपके दर्शन होने, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्हते दुख लहाहि,
ते नरेश बिनु पावक दाहि मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दृष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिया जानी कहाँ सो ठाओ सिया सुमित्र सहित जहाँ जाओ तहार चिरो चिर परन तृणशाला वासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे कृपालु हे दयालु कुछ समय निवास करूं। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि वाल्मीकि जी से। सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहा हूँ अस रघुकुल के तो तुम पालक संतन श्रुति से तो। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव देव की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।